अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें हम लोग कंडीशंस को पढ़ेंगे। किसके लिए? वर्चुअल ग्राउंड की। हम लोग देखते हैं इसका काम क्या है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आइए इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड अप्लाइड टू फाइंड द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को यूज किया जाता है जिसके अंदर जो इनपुट सिग्नल है वो वोल्टेज की फॉर्म में किस तरह दिया जाएगा? VI। अब इस सिग्नल को क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? एम्पलीफाई किया जाता है, और इसको एम्पलीफाई करने के लिए अप्लाई किया जाएगा इन्वर्टिंग टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ थ्रू द रेजिस्टेंस। वहां पर रेजिस्टेंस भी मौजूद होगी। आउटपुट वोल्टेज जो है आपके पास किस फॉर्म में होगी स्टूडेंट्स? V0 की फॉर्म में। द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पॉजिटिव की फॉर्म में उसको ग्राउंड किया गया है और उसका पोटेंशियल जो है वो 0 रखा गया है। सिंस V पॉजिटिव इज एट ग्राउंड पोटेंशियल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो ग्राउंड पोटेंशियल पे है, तो इसके हिसाब से जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा V नेगेटिव वो भी वर्चुअली ग्राउंड पोटेंशियल पे होगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं V नेगेटिव विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 0 होगा। सो जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होगा स्टूडेंट्स एम्पलीफायर के लिए, जिसका ऑर्डर है 10⁵, उसको अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? ओपन लूप गेन इज इक्वल टू V आउटपुट डिवाइड बाय V इनपुट विच इज इक्वल टू 10⁵। हम लोग यहाँ से V इनपुट की वैल्यू को अलग करते हैं। ये किसके इक्वल होगा? V पॉजिटिव प्लस नेगेटिव ऑफ V आउटपुट। फर्दर अगर हम लोग V इनपुट को स्पेसिफाई करना चाहें तो वो किसके इक्वल है? 0 माइनस V नेगेटिव। V नेगेटिव आपके पास इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? जो इनिशियली या शुरू में इनपुट की फॉर्म में वोल्टेज दिया था उसके इक्वल। फर्दर चलते हैं, इसको स्पेसिफाई करके सॉल्व करेंगे वोल्टेज गेन के लिए। तो AOL ओपन लूप गेन हमारे पास क्या होगा? V आउटपुट डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ इन्वर्टिंग टर्मिनल। फर्दर चलते हैं तो हमारे पास नेगेटिव का साइन ऊपर आ जाएगा, V आउटपुट डिवाइड बाय V नेगेटिव। ये किसके इक्वल किया था हम लोगों ने? 10⁵। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि नेगेटिव टर्मिनल जो है वो किस पोटेंशियल के ऊपर है? 0 पोटेंशियल के ऊपर, जिसको हम लोग कह सकते हैं वर्चुअली ग्राउंड पोटेंशियल। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास क्या बनता है कि जो वर्चुअल ग्राउंड पोटेंशियल है इनपुट के फॉर्म में, वो क्या कर देती है? दूसरे पोटेंशियल को भी अपने साथ सेम कर लेगी। यानी कि दोनों पोटेंशियल्स आपके पास एट द सेम टाइम सेम कंडीशंस के ऊपर वर्क कर रहे होंगे, दोनों की वैल्यूज भी सेम होंगी। अगर बात करें वोल्टेज गेन की, वोल्टेज गेन, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? करंट थ्रू R1 रजिस्टर किसके इक्वल होता है? I1 के। ये किसके इक्वल होगा? V इनपुट माइनस V नेगेटिव डिवाइड बाय R1। ये किसके इक्वल हो जाएगा? V इनपुट V नेगेटिव, चूंकि हमारे पास 0 के इक्वल था तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? -0 डिवाइड बाय R1। फर्दर हमारे पास क्या बचता है? V इनपुट डिवाइड बाय R1। ये हमारे पास करंट आ जाएगा। फिर उसके बाद करंट थ्रू R2 क्या होगा? I2। इसी तरह हम लोगों ने वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन के मुताबिक V नेगेटिव माइनस V आउटपुट की बात की जाती है डिवाइड बाय R2। क्योंकि ये रेजिस्टेंस आउटपुट पे मौजूद है तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट की कंडीशन यूज होंगी, विच इज इक्वल टू 0 माइनस V आउटपुट डिवाइड बाय R2। ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव ऑफ V0 डिवाइड बाय R2। यहाँ पर हमारे पास करंट्स की वैल्यू जो है वो आ गई है। यहाँ पर इसके बाद अगर हम लोग किरचॉफ करंट रूल को यूज करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास I1 किसके इक्वल है? I2 के। सो इसकी वजह से जो पोटेंशियल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तमाम वैल्यूज I1 I2 को इक्वल करते हैं। V इनपुट डिवाइड बाय R1, I1 के लिए करंट के लिए नेगेटिव ऑफ V आउटपुट डिवाइड बाय R2। ये आउटपुट के लिए है। सो गेन विल बी इक्वल टू V आउटपुट डिवाइड बाय V इनपुट। ये किसके इक्वल हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ R2 डिवाइड बाय R1। दिस इज द वोल्टेज गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने इजीली वोल्टेज गेन को फाइंड किया जो कि हमारी रिक्वायरमेंट था। थैंक यू।